पहला सवाल आप क्या क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो देख लो उन्नयन कौन और नमन कौन का। ठीक है जी, से आपकी कहा है जमीन धरती। ठीक, आइए एक कौन बिल्डिंग है आपसे, तो अगर तुम जमीन के कौन बिंदु ए है बी है, अगर आप इनसे खड़े हुए थे ना, मीनार की ना ऊपर का देख रहे हो, तो इनसे अगर आप इनका देख रहे हो तो इसका उन्नयन होगा। उन्नयन। लेकिन अगर अगर इन पर मीनार के शिखर पर खड़े हुए इन से अगर आप नीचे वाले पॉइंट का देख रहे हो तो इसका अवनमन। अवनमन। समझ गए जो है उन्नयन कोण अवनमन कोण, तो समझ गए अवनमन कोण का मतलब क्या है, उन्नयन कोण का मतलब क्या है। मतलब अगर आप धरती पर खड़े हुए मीनार के ना शेर से कर वैसे कर, तो यो आप क्या जो है उन्नयन कोण। लेकिन अगर आप मीनार के शिखर पर खड़े हो गए और नीचे की तरफ ऐसे देख रहे हो, वो आप क्या हो जाएगी अवनमन कोण। और एक बात जानना, यो वाला कोण ई वाले कोण के अगर मतलब यो वाला अगर कोण थीटा हुई तो या वाला कोण का हो जी आप क्या थीटा हो जाए। तो ये दोनों क्या, ठीक है। अब पहला सवाल कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। पहले क्या करो, यह देखो धरती, आयो एक खंभा है। अब एक सर्कस दिखाने वाला क्या कर रहा है, रस्सी से। देखो ऐसे चढ़ा तो सबका आसान है, इससे तो क्या हो जाए कि ज्यादातर आप चढ़ सको, लेकिन को ई टाइप से चढ़। ठीक है, और ये देखो एकदम तन है, मतलब है इससे नहीं है, क्योंकि ऐसे हो जाए तो ये त्रिभुज का निर्माण होता नहीं करे, कर्ण का काम नहीं करे, ई वजह से ना वो ये सब कुछ। ठीक है, तो कितना है सबसे पहले तो ये आपके 20 मीटर, कितना 20 मीटर। के बाद कोण कितना दिया है 30 सबसे, थीटा कितना 30। एक बी, तो तुमसे पूछ क्या रहा है, तो खंभे की ऊंचाई मतलब आपका ये आ गया करके लाना माना त्रिभुज एबीसी माना BC इक्वल टू x मीटर, समझ गए x। अब आप एक ही सूत्र लगाओ जो लंबा और क्या कम, तो आप पाओ कि साइन थीटा इक्वल टू लंब वन साइन लंब, तो लंब कितना है, अब कर्ण कितना है, थीटा का वैल्यू रे, तो थीटा का वैल्यू कितना दिए हैं 30। BC मालूम नहीं, ये अच्छी मतलब मालूम, AC आप क्या दिए हैं कितना है, साइन 30 का वैल्यू तो कितना है, मात्रक जरूर लिखो, ठीक है। नोट। अगला सवाल कह रहा है, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, पहले करो पेड़ ये देखिए ना, पेड़ आपका अब क्या हुआ, आंधी आ गई। जब आंधी आ गई तो पेड़ क्या हुआ, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू जाता है। तो ओमा का भाग क्या है, ये पेड़ आप क्या खड़ा रहा है,
ठीक, अब आगे आंधी। तो पेड़ का हुआ टूट के ना, इनसे मान लो टूट गया, और जब टूटा तो 11 शिखर का बा ये जमीन का टच कर रहा। ठीक, इस प्रकार से। और कितने अंश पर, तो उसके साथ वह 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश। फिर आगे क्या कह रहा है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तब यो पेड़ क्या बात है? पाद बिंदु। हिंद से जहाँ पर वो पेड़ का शिखर छू रहा है जमीन का, यह वाली दूरी कितनी देती है? 8। तो आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब क्या है? आपका यह भी ज्ञात करना पड़ेगा, यह ज्ञात करना पड़ेगा, फिर एक बार जोड़ दो, तब आपके पेड़ की ऊंचाई है। केवल इतने से आपके पेड़ की ऊंचाई ना है। ठीक, तो नाम ले लो ABC। तो इन पर क्या किया जाए? त्रिभुज ABC में सबसे पहले सूत्र लगाया जाए। कैसे सूत्र लगाओ? जब आपका आधार आ रहा हो और लंबा आ रहा हो। ठीक है, तो आपका मालूम है कि त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? आपका लंब। बातें आप tan थीटा इक्वल टू लंब के वैल्यू कितनी है समझो? BC। और आधार की वैल्यू कितनी, मतलब का थी इंटर थे। तो tan थीटा की जगह कितना अंश है? 30 अंश इक्वल टू BC। आपका मालूम है AB ना। tan 30 का वैल्यू, आपका होता है 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 8। ग्राफ वन डिक्लाइन से ना इधर अगर लाते हो तो कितना? तो 8/√3 मीटर। ठीक है, क्या वैल्यू है? BC। लेकिन आपका मालूम कि अंडर रूट अपॉन में रखा नहीं जाए, तो क्या किया जाए कि अंडर√3 का ऊपर नीचे क्या करा दो? मल्टीप्लाई। अंडर√3 का क्या किया गया? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 8√3/2। अब आ जाओ इधर त्रिभुज पुनः त्रिभुज ABC में। अब एक ऐसा सूत्र बताओ जेमा आपका आधार आ रहा हो और कण आ रहा हो, तो क्या होता है? cos थीटा बराबर आधार बटे कण। आधार कितना है? बटे, तो cos थीटा आधार कितना है आपके? तो आधार कही रहा है AB। अब कण कितना है आपके? AC। तीन से ना मान निकाला जाए तो कितना दे आपका? cos थीटा इक्वल टू AB का वैल्यू है थीटा का वैल्यू था। तो थीटा कितना है आपका? 30। AB है आपका 8, AC आपका मालूम नहीं। cos 30 का वैल्यू अंडर√3/2 इक्वल टू 8/3। AC बराबर निकल तो आ जाएगा 16/√3। एवं आपका क्या किया जाए? अंडर√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना दिया जाए, तो 16√3 अपॉन √3 AC बराबर कितना? 16√3/। तो पेड़ की ऊंचाई पूछा तो इसकी लंबाई क्या कह रहा? चाहे लंबाई हो या ऊंचाई? लंबाई। तो पेड़ की लंबाई, टोटल पेड़ की लंबाई का मतलब ऊंचाई ना हुए। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई का मतलब आपके कितना कितना हो जाए? BC प्लस का AC। BC प्लस का AC। तो BC कितना दिए? 8√3/3। अभी कितना दिए हैं आपके? 16√3/। ऐड कर दो तो कितना बन जाए आपके? जब ऐड कर दो तो जी
24√3/3 तिरसठ 24 यानी 8√3 मीटर। तो देखो आप क्या रहा है, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर तीसरा है। कह रहा है एक फिसलन पट्टी है, सवाल आपको मैं पढ़ लो। एक फिसलन पट्टी है, मतलब दो फिसलन पट्टी, एक है 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए, एक है आपके 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों का अर्थ क्या है कि जो फिसलन पट्टी है, क्या जो शिखर है ना, वो आपके 1.5 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर। और जो ठीटा है वो आपके कितना दिए हैं? 30 सेंटीमीटर। अब जो 5 वर्ष से बड़े बच्चे हैं उनके खातिर जो आपका जो शिखर है ना, वो आपके 3 मीटर ऊंचा है। यानी यह जो ऊंचाई है ना, ये आपके कितनी है? 3 मीटर। के बाद जो एंगल है, मतलब जो कोण है, वो कितना है आपका? 60। ठीक है ना? तो आपका क्या करेगा, आपका इनसे ना या ये फिसलन पट्टी के ना या लंबाई ज्ञात करके लाएंगे, ज्ञात करके लाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो अच्छे से ध्यान से आप लोग समझो। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो बात लिखिए, त्रिभुज ए बी सी में एक ऐसा सूत्र लगाइए जहां पर आप क्या रहा हो, लंबा रहा हो, कर्ण आ रहा हो। तो त्रिभुज एबीसी में आप पढ़ाओ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इन पर साइन थीटा इक्वल टू, इन पर लंब है आपका कितना? बीसी, और कर्ण कितना है? एसी। इन पर साइन थीटा की जगह कितना? 30 अंश। बीसी कितना है आपका? 1.5, और एसी आपका क्या करेंगे? ज्ञात करना। साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन एसी। तो एसी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, तो एसी यानी पहली फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई आपकी? 3 मीटर। आप त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाया जाए? तो एक ही सूत्र लगाओ जो मैं आपके कहा रहा हूँ, लंबा रहा हो कर्ण, तो आपका मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब, तो लंब कितना है आपका? RQ। आर के बाद कर्ण कितना है? PR। साइन थीटा की जगह 60 अंश इक्वल टू RQ 3/PR। तो इनसे कितना आ जाए आपके? साइन 60 का वैल्यू रखा जाए तो साइन 60 का वैल्यू रखिए, तो √3/2 इक्वल टू 3/PR। इनसे PR का वैल्यू अगर ज्ञात करियो तो देखो, PR का लाओ इधर, इनका ले जाओ इधर, एक इधर, तो 3×6 अपान रूट। अब नीचे रूट होना चाहिए, तो √3 का क्या करो? मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे। तो PR इक्वल टू होगा 6√3/3। 3×2 = 6। तो PR बराबर हो जाए कितना? 2√3 मीटर। तो दोनों फिसलन पट्टी की आपकी लंबाई ज्ञात। ठीक, इस प्रकार से वाले सवाल का हल करें। चलो, अब आप क्या है, प्रश्न नंबर है चौथा। क्या कह रहा सवाल पढ़ क्योंकि मैं जब भाषा समझे पाइयो तो वही चित्र बना पाइयो, और तुम्हें और चित्र बना लिया तो वही सवाल करे पाई। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, तो पहले क्या करो? भूमि बनाओ। ये देखो भूमि बन गए। ठीक, अगला जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो पहले तो भाई हुआ मीनार बनाओ। ये देखो मीनार बन गई कि ना बनी? ठीक, अब यो वाला पॉइंट जो है वो जो आपका मीनार का पाद बिंदु है, इनसे कितनी दूरी पर है? तो कह रहा है यह वाली जो दूरी है ना, 30 मीटर है। कितनी है? 30। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है।
ये वाला एंगल कितना दिया है? 30। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई बताइए। तो क्या मान लो ये, क्या मान लो, क्या मान लो। तो लिखियो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। इसका क्या मान ली? ये चाहे आपका क्या करें, फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी है, कहा है? एक ऐसा सूत्र लगाओ जो लंबा रहा हो या कहा रहा हो आपका आधा रहा था। तो बस सूत्र tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, लंब बटे आधा। तो tan थीटा इक्वल टू लंब का वैल्यू कितना है, तो लंब आपका कितना है, और इसके बाद आधार आपका कितना है कि नहीं, वैल्यू रख दो। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, 30 इक्वल टू h बटे tan 30 का वैल्यू h बटे 30। 30 का इधर ले ये तो आ जाए आपका इतना। और आपका हम बार बार मैं बता रहे हैं कि नीचे आपका अंडर रूट हो ही नहीं सकते, तो आप क्या करो, अंडर रूट हटावे का फिर रूट 3 पे ऊपर नीचे क्या करा दो, मल्टी। तो यह इक्वल टू कितना बजे, 30 रूट 3 बटे रूट 3 गुणा करिए तो 3 आ जाए, 3 से कैंसिल करिए इतना। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीटर। मात्रक जरूर लिखिए, ठीक, नोट कर लो। अब प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पहले तो भूमि बना दो, फिर के बाद यह ऊंचाई आप कर दी है, यह हाइट कितने मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यह पतंग इन पर उड़ी रही है। अब भूमि के एक बिंदु यानी इंते का किंगा बांध, झुकाव कितना दिए हैं, 60 अंश दिए। तो आपसे पूछ रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपका यह फाइंड करके लंबाई का मान। तो माना डोरी की लंबाई x मीटर, ठीक है कम ठीक है। तो बस स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले काले की और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एक ऐसा सूत्र लगाया जाए जो माप का लंबा रहा हो और कड़ा रहा हो। तो आपका मालूम है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कण। तो sin थीटा इक्वल टू लंब, लंब कितना है 20, कण कितना है 30। sin थीटा की जगह कितना 60, BC कितना है आपका 60 मीटर। के बाद आपका AC कितना माना गया है x। tan 60 का वैल्यू रख दो तो √3/2 इक्वल टू 60/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया जाए तो x इधर आ जाए, यू इधर आपके चला जाए, तो 60 × 2 मतलब जो अपान में इन पर मल्टीप्लाई में जो इन मतलब ऊपर है वो आपका कहा जाए अपान में। अब आपका मालूम है कि ये नीचे अंडर रूट ना होना चाहिए, तो √3 क्या करा दिया जाए, मल्टीप्लाई करा आंसर है। तो x इक्वल टू 120 √3 अपान √3 क्या, जब √3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 3 चौको 12।
तो ये प्रकार से पतंग की जो डोरी है ना, उसके ना ऊंचाई मतलब उसकी लंबाई कितनी है आगे आपके, तो उसकी लंबाई आपके आगे 40 √3 मीटर।